तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि एक साथ इजराइल पर हमला करेंगे दुनिया भर के मुस्लिम देश। ईरान के विदेश मंत्री ने बनाया प्लान, अमेरिका इजराइल की उड़ी नींद। पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करने वालों से दशहरा बाद लिया जाएगा हिसाब। मौलाना तौकीर रजा खान ने किया ऐलान, हिंदुओं के छूटे पसीने। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर फिर से बरपाया कहर, दागी 300 मिसाइलें, 10 लाख यहूदी घरों से हुए बेघर, 10 लोगों की हुई मौत। हिजबुल्लाह ने इजराइल में मचा दी तबाही। जम्मू कश्मीर हरियाणा में बीजेपी ने 27 मुसलमानों को बनाया था उम्मीदवार, किसी की भी नहीं हुई जीत, सभी हारे। कांग्रेस एनसीपी की तरफ से घोषित सीएम प्रत्याशी का समर्थन करेगी शिवसेना। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में किया ऐलान। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो एक साथ इजराइल पर हमला करेंगे दुनिया भर के मुस्लिम देश। ईरान के विदेश मंत्री ने बनाया प्लान, अमेरिका इजराइल की उड़ी नींद। जी दोस्तों आपको बता दें कि ईरान ने इजराइल के खिलाफ घेराबंदी शुरू कर दी है। पिछले शुक्रवार को ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनोई ने अरब देशों से एकजुट होने की अपील की थी। वहीं अब ईरान के विदेश मंत्री सऊदी अरब समेत क्षेत्र के कई देशों का दौरा करेंगे। इस दौरे का मकसद मुस्लिम देशों को इजराइल के खिलाफ एकजुट करना है, ताकि क्षेत्र में बढ़ते तनाव और गाजा लेबनान में इजराइल के अत्याचार को रोका जा सके। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास सबसे पहले सऊदी अरब का दौरा करेंगे। इन यात्राओं के बारे में उन्होंने जानकारी दी है और बताया है कि गाजा और लेबनान में यहूदी प्रशासन के अपराधों और क्षेत्र के बदलते हालातों को रोकने के लिए हमारी बातचीत जारी है। उन्होंने कहा कि वह सबसे पहले सऊदी अरब जाएंगे और सऊदी अरब के बाद अन्य देशों को जाएंगे और अन्य देशों को इकट्ठा करके इजराइल के खिलाफ करेंगे। और अगर इजराइल गलती से भी हम पर हमला करेगा तो सभी मुस्लिम देश मिलकर इजराइल पर हमला करेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करने वालों से दशहरा के बाद लिया जाएगा हिसाब। मौलाना तौकीर रजा खान ने किया ऐलान, हिंदुओं के छूटे पसीने। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान महंत यति नरसिम्हन सरस्वती ने पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसको लेकर मुसलमान काफ़ी नाराज हैं और वो इसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि दशहरे के बाद मुस्लिम दिल्ली जाकर घेराव करेंगे। इसे लेकर रामलीला मैदान में भी प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि मौलाना तौकीर रजा खान ने इसका ऐलान किया है। मौलाना तौकीर रजा खान ने कहा है कि नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों से जो है हिसाब किया जाएगा। इस बार धरना नहीं बल्कि देश जाम किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि हमारे युवाओं की लिंचिंग की जा रही है, जबकि नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले आज़ाद घूम रहे हैं। दिल्ली में हम प्रदर्शन करेंगे और देश भर के लोग यहां आएंगे। मुसलमानों में इसे लेकर गुस्सा है। वहीं आपको बता दें कि मौलाना तौकीर रजा खान के इस बयान के बाद जो है हिंदुओं के पसीने छूट गए हैं। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिजबुल्लाह ने इजराइल पर बरपाया कहर, दागी 300 मिसाइलें, लाखों यहूदी बेघर। जी दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल बनाम हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 300 से ज़्यादा मिसाइलें दागी हैं। लेबनान से हिजबुल्लाह ने इजराइल के हाइफा इलाके पर अपनी फादी 1 मिसाइल दागी है। हाइफा इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। इस हमले में कम से कम 10 लोग घायल हो गए हैं और कई लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं आपको बता दें कि हिजबुल्लाह के हमले के बाद लगभग लाखों लोगों ने इस इलाके को इजराइल के छोड़ दिया है और ये सारे लोग बंकरों में छिपने के लिए मजबूर हो गए। दरअसल आपको बता दें कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के सामने हार मानने से इनकार कर दिया है और हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर बमबारी कर रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हरियाणा जम्मू कश्मीर में बीजेपी के 27 मुस्लिम उम्मीदवारों का नहीं चला जादू, हुई सभी की हार। जी दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा के नतीजे आ चुके हैं। हरियाणा में बीजेपी ने जीत हासिल की है, जबकि जम्मू कश्मीर में भाजपा हार गई। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में भाजपा ने 27 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा है। इन उम्मीदवारों के परिणाम भी नजर डालते हैं। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा में बीजेपी ने 2 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से दोनों को हार का सामना करना पड़ा है।
वहीं आपको बता दें कि सबसे पहले नसीम अहमद को फिरोजपुर झिरका से बीजेपी ने टिकट दिया था और यहां पर इनकी हार हुई, जबकि कांग्रेस पार्टी जीत गई है। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि नूंह में भी बीजेपी ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारा था, यहां पर भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। वहीं बात करें जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में भाजपा का सूपड़ा साफ हो गया। ऐसी कई सीटें हैं जहां भाजपा की जमानत जब्त हो गई। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी ने इंदरबल और बनिहाल में भी जो है मुसलमानों को टिकट दिया था। इन दोनों सीटों पर भी भाजपा हार गई। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बंदीपुरा, श्रीनगर, बड़गांव, पुलवामा, शोपिया, अनंतनाग, किश्तवाड़, रामबाड़, रायसी, राजौरी, पुंछ में बीजेपी ने मुसलमानों को टिकट दिया था, लेकिन यहां सभी को हार का सामना करना पड़ा है और कांग्रेस पार्टी ने यहां पर जीत हासिल की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जम्मू कश्मीर में भाजपा के हारते ही कांग्रेस एनसीपी की तारीफ करने लगे उद्धव ठाकरे। बोले कांग्रेस जिसका करेगी समर्थन उसे देंगे हम भी अपना वोट। जय दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में भाजपा की करारी हार के बाद उद्धव ठाकरे भी अब सेंटर में आ गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया है कि महाराष्ट्र को बचाने के लिए शिवसेना और कांग्रेस एनसीपी की तरफ से सीएम के रूप में घोषित किए जाने वाले किसी भी चेहरे का हम समर्थन करेंगे। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए दावा किया है कि सरकार विज्ञापनों की मदद से महाराष्ट्र में फर्जी और गलत खबरें प्रसारित करा रही है। आपको बता दें कि इसी साल के अंत में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। चुनाव आयोग की टीम प्रदेश का दौरा कर सभी घटकों से उनकी राय ले चुकी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी के सीएम प्रत्याशी का समर्थन करेंगे। लेबनान से हिजबुल्लाह ने इजराइल के हाइफा इलाके पर अपनी फादी वन मिसाइल दागी है। हाइफा इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। इस हमले में कम से कम 10 लोग घायल हो गए हैं और कई लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं आपको बता दें कि हिजबुल्लाह के हमले के बाद लगभग लाखों लोगों ने इस इलाके को इजराइल के छोड़ दिया है और ये सारे लोग बंकरों में छिपने के लिए मजबूर हो गए। दरअसल आपको बता दें कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के सामने हार मानने से इनकार कर दिया है और हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर बमबारी कर रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हरियाणा जम्मू कश्मीर में बीजेपी के 27 मुस्लिम उम्मीदवारों का नहीं चला जादू, हुई सभी की हार। दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा के नतीजे आ चुके हैं। हरियाणा में बीजेपी ने जीत हासिल की है, जबकि जम्मू कश्मीर में भाजपा हार गई। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में भाजपा ने 27 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा है। इन उम्मीदवारों के परिणाम भी नजर डालते हैं। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा में बीजेपी ने 2 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से दोनों को हार का सामना करना पड़ा है। वहीं आपको बता दें कि सबसे पहले नसीम अहमद को फिरोजपुर झिरका से बीजेपी ने टिकट दिया था और यहां पर इनकी हार हुई, जबकि कांग्रेस पार्टी जीत गई है। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि नूंह में भी बीजेपी ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारा था, यहां पर भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। वहीं बात करें जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में भाजपा का सूपड़ा साफ हो गया। ऐसी कई सीटें हैं जहां भाजपा की जमानत जब्त हो गई। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी ने इंदरबल और बनिहाल में भी जो है मुसलमानों को टिकट दिया था। इन दोनों सीटों पर भी भाजपा हार गई। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बंदीपुरा, श्रीनगर, बड़गांव, पुलवामा, शोपिया, अनंतनाग, किश्तवाड़, रामबाड़, रायसी, राजौरी, पुंछ में बीजेपी ने मुसलमानों को टिकट दिया था, लेकिन यहां सभी को हार का सामना करना पड़ा है और कांग्रेस पार्टी ने यहां पर जीत हासिल की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जम्मू कश्मीर में भाजपा के हारते ही कांग्रेस एनसीपी की तारीफ करने लगे उद्धव ठाकरे। बोले कांग्रेस जिसका करेगी समर्थन उसे देंगे हम भी अपना वोट। जय दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में भाजपा की करारी हार के बाद उद्धव ठाकरे भी अब सेंटर में आ गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया है कि महाराष्ट्र को बचाने के लिए शिवसेना और कांग्रेस एनसीपी की तरफ से सीएम के रूप में घोषित किए जाने वाले किसी भी चेहरे का हम समर्थन करेंगे। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए दावा किया है कि सरकार विज्ञापनों की मदद से महाराष्ट्र में फर्जी और गलत खबरें प्रसारित करा रही है। आपको बता दें कि इसी साल के अंत में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। चुनाव आयोग की टीम प्रदेश का दौरा
कर सभी घटकों से उनकी राय ले चुकी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी के सीएम प्रत्याशी का समर्थन करेंगे।